अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन मजीद। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अश-शाइरु फ़ी लिसानिही। कभी ऐ नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। नौजवाना ने मिल्लत, एक दौर था कि हम निज़ाम बातिल और अक़वाम बातिल की जंजीरों के अंदर रहने पर मजबूर थे। कभी फैसला साजी में गुलाम, तो कभी जिस्मों पर जंजीरें और तौक, कभी भूखों प्यास की शिद्दत और अज़ियतें, तो कहीं जुल्म बर्बरियत के तूफान। फिर एक तारीक रात के पीछे वक्ते सहर का उजाला एक मुसर्रत भरा पैगाम लेकर आया, पैगाम आजादी। और फिर आगे कला है अमल, इज्जतें लुटाकर, माँ बाप छोड़कर, वतन से बेवतन होकर, जानों के नजराने पेश करके, इस्मत दरियों से चूर, खून के फवारों में तर और सनसनीखेज वाकयात को रकम करते हुए तय किया। और फिर जाके हम ये कहने के काबिल हुए कि आज हिजरत के ये राही और शहादत के मुतलाशी आजाद हो चुके हैं। फिर शायर अपने लहजे गुफ्तार में कहता है, यही सोचकर मैं वतन के लिए, यही सोचकर मैं वतन के लिए जमीन पर लेटा था कफन के लिए। इन रंगीलियों से क्या मतलब मुझे, मैं तो खुद चला था खुद मुख्तार ये चमन के लिए। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपने वादे तोड़ डाले, बुढ़ा डाले अपने वादे और बेवफाई की रस्म को अपना लिया। इकबाल ने इस मंजर की अक्कासी फिर कुछ यूं की। इकबाल ने इस बात को अपने कलम से कुछ यूं रंग दिया, गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी। सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। और फिर नतीजा कि आज का नौजवान उन जंजीरों से तो आजाद है जो इसके आबाओ अजदाद के जिस्मों पर थी, मगर उन जंजीरों का क्या कि जिन्होंने अफकार को जकड़कर नौजवानों की ज़हनियत और सोच को अफकार मगरिब का गुलाम बना डाला। ये नस्ल नौजवान, ये सरमाए कौम आज अल्लाह के अहकामात से आजाद और निजाम बातिल के गुलाम, हया से आजाद और अहले मगरिब के नंगे जिस्मों के गुलाम, अदालत और शुजाअत से आजाद और अफकार मगरिब के गुलाम। किस आजादी की बात करते हो, किस वतन की आजादी की बात करते हो कि एक आजाद वतन के अंदर दंदनाना और अल्लाह की तौहीद के और उसके अहकामात के परखचे उड़ाना आसान हो जाएगा। इकबाल ने फिर अपने लहजे गुफ्तार में कहा था, हर शाम का सूरज तुम्हें यह दरस देता है, हर शाम का सूरज तुम्हें यह दरस देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। और याद रखना, इन कड़वी कसीली बातों को सुनकर तुम्हारे कुलूब व अज़हान के मैदानों ने भी एक सवाल को उठाया होगा कि आखिर हल क्या है। तो फिर सुनो, हासिबू कबला अन तुहासबू, करो अपना मुहासबा मोहम्मद बिन कासिम की गैरत के साथ, अपनी अदालत का उमर फारूक की अदालत के साथ, अपनी शुजाअत का अलीउल मुर्तज़ा की शुजाअत के साथ, अपनी हया का ज़ुन्नुरैन की हया के साथ करो मुहासबा। करो मुहासबा अपने दौर का मुसलमानों की तारीख के साथ, करो मुहासबा अपने निजाम का इस्लाम के निजाम के साथ। और फिर देखो कि क्या हमने अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैया के तहत शिरक के तूफान को रोककर तौहीद का प्रचार करने की कोशिश की, या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को भी सिर्फ एक नारे की हद तक महदूद कर डाला।
फिर शायर ने भी कहा था, तुम तो तौहीद की खातिर थे जहां में लड़ते, तुम तो तौहीद की खातिर थे जहां में लड़ते, अब हो क्यों दस्तों के रेबा वो सिपा आपस में। सुनिए, करिए अपना एहतसाब कि क्या हमने उस दौर को दोबारा लाने की कोशिश की, क्या हमने अल्लाह के निजाम को जमीन पर गालिब करने की कोशिश की, क्या हमने बातिल के निजामों के साथ बगावत करने की कोशिश की, किस कदर ललकारा हमने बातिल को, या फिर बातिल की गुलामी के तोग और जंजीरें अपने जिस्मों पर ओढ़ ली। करो अपना मुहासबा सहाबा के दौर के साथ, उनके तकवे के साथ, उनके इल्म के साथ, अपने दौर का, अपने तकवे का, अपने इल्म का, कि किस कदर हम गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। याद रखना, हमने ये पाकिस्तान जुग़राफियाई मकासद के लिए हासिल नहीं किया था। इसका एक नजरिया था, एक सोच थी, एक मकसद के लिए यह वतन हासिल किया था। और आखिर में यह कहना चाहता हूं कि इकबाल ने भी कहा था इस मकसद के लिए कि अपने आप को कमजोर मत समझना। इकबाल ने कहा था कि अगर हम आज आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो कल भी इसके लिए हमें लगे रहना होगा, डटे रहना होगा, अपना लोहा मनवाना होगा कि किस लिए हमने ये वतन हासिल किया था। और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें उस नजरिए को दोबारा जिंदा करने की तौफीक दे और निजाम बातिल को चैलेंज करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।